आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सिनेमा, तो थैंक यू सो मच जिस तरह का सिनेमा आप बनाते हैं। पहली तो बात उसके लिए, जब शुरू हुआ था फेस्टिवल, उसके हर रोज़ फुटफॉल डबल या ट्रिपल हो रहा है। भारत का जो मीडिया है, जो जर्नलिज्म है, जिसको हम द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ है। सुननी सबकी है, करनी मन की है। फिल्म मेकर्स कोई एलियन तो है नहीं जो अचानक ऊपर से ठपकेंगे और फिल्में बनाना चाहें। हमारे बीच में से, हमारी फैमिली से हैं, हमारे स्कूल कॉलेज से ही आते हैं। प्रेस का एडिटोरियल होना चाहिए कि उसको आगे लेके जाए, क्योंकि अच्छी फिल्में जो होती हैं, खासकर वो छोटी फिल्में भी होती हैं। हम जो फिल्म मेकर हैं, जो जर्नी से गुजर चुके हैं, हमें वो प्रमोट करना चाहिए। शोले के लिए भी उस वक्त मतलब हम तो पैदा नहीं हुए थे, बट कहा जाता है कि उस वक्त डिक्लेयर हो गया था जी फ्लॉप है, बेकार है। एक साल में 20-25 फिल्में बनती थी, अब ये 1000 बनती हैं। फ्राइडे पे बहुत प्रेशर होता है, तो फिल्म अगर फ्राइडे को नहीं चली तो वो मंडे को उतर जाती है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीबॉडी। जब आप महाभारत जैसा सब्जेक्ट उठाते हैं, तो टू डिजर्व टू टेल अ फिल्म ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम दैट एंड सच अ कैरेक्टर कॉल्ड कर्ण। दिल्ली में पहला फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और पहला इंटरव्यू है सर मेरा ये इस फिल्म फेस्टिवल का भी और आपके साथ भी। सो सबसे पहले तो बहुत लोगों की तरह आई एम अ बिग फैन ऑफ योर सिनेमा, तो थैंक यू सो मच जिस तरह का सिनेमा आप बनाते हैं। पहली तो बात उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, मुबारकबाद, और इसी तरह का सिनेमा आप बनाते रहिए। जी नमस्कारम। बट आज हम यहाँ बेतौर एक फिल्म स्टूडेंट के नाते हैं, जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली हो रहा है। बहुत अच्छा प्रायोजन हुआ है इसका, और आई मस्ट से कि दिल्ली के लोग, जब शुरू हुआ था फेस्टिवल, उसके हर रोज़ फुटफॉल डबल या ट्रिपल हो रहा है। और आज आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि बात दशहरे का मेला है। ऑल्सो वी गॉट ग्रेट फिल्म्स। ये इसकी खासियत ये है इस फेस्टिवल की कि इट्स नॉट अ जूरी बेस्ड फेस्टिवल। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वी वर एबल टू गेट फिल्म्स which have won Academy and Oscars, and at Berlin, Venice, at the biggest festivals, Cannes, they were all present here. और उससे ऊपर हमारी जो रीजनल फिल्में थीं, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, गुजराती हो, भोजपुरी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, नॉर्थ ईस्ट से हों, मणिपुरी फिल्म हो, हिंदी फिल्में हों, वो सब मतलब उनको भी वो सिमिलर प्लेटफॉर्म मिला जो इंटरनेशनल फिल्मों को मिलता है। बहुत सारी मास्टर क्लासेस हुई, एक्टिंग पे, डायरेक्शन पे, राइटिंग पे, फिल्म लैब हुए, फिल्म बिजनेस पे। तो पहला साल था, बहुत गलतियां भी हुई हमसे, बट आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। अब सर लेकिन अगर एक आपने कहा सिनेमा के स्टूडेंट हैं हम, और जाहिर है आप थोड़े मेधावी छात्र हैं स्कूल की बात करूं तो अब जो नए बच्चे सिनेमा में आना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ मैंने स्टूडेंट्स देखे, आपसे मिलना चाह रहे थे, आपका सेशन अटेंड करना चाह रहे थे। ये मैंने पहली बार देखा। अक्सर लोगों को होता है कि सेल्फी लेनी है हमको, या कोई स्टार देखा है तो हमको जो है यहाँ पे, लेकिन एक दिलचस्पी मुझे बच्चों में ये दिखी, जैसे कि सेशन कहाँ पे हो रहा है। तो आज अगर कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है तो एज फिल्म मेकर आप उसे सबसे बड़ा सजेशन क्या देंगे कि सबसे पहला काम और सबसे ज़रूरी काम वो किस चीज़ पे करे? आई थिंक इसमें भारत का जो मीडिया है, जो जर्नलिज्म है, जिसको हम द फोर्थ पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ है कि वो हिंदुस्तान के यूथ को किस किस दिशा में लेके जाए। हमारा तो काम है, हम तो वील एम्ब्रेस द यूथ एंड वील लर्न विद देम, वर्क विद देम, टीच देम अबाउट फिल्म मेकिंग एंड हाउ टू एंटर फिल्म्स। बट जो कॉन्वर्सेशंस हैं अराउंड फिल्म्स, सो ये हमें देखना है, टू हैव कॉन्वर्सेशन अबाउट around the subjects and the making of films and the kind of films the world is showing today. ना कि हम सिर्फ एक कुएं के मेंढक बन के बैठ जाए और ऑडियंस को हम सिर्फ सेलिब्रिटी फीड करते चलें, तो उनके जहन में वही फिर इम्प्रेशन पड़ेगा एज सच। जहाँ तक कि मेरा जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी फिल्म जर्नी रही है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप लाइफ को देखें, आपके चारों ओर क्या हो रहा है उसको देखें,
आपकी आकांक्षाएं क्या हैं उनको समझें, आपके अंदर का दुख और दर्द क्या है उसको समझें, और उस आवाज़ को सुने जिसको मैं बोलता हूँ द साइलेंट वॉइस, जो खामोश आवाज़ है, और वो आपके अंदर है, वो आपके सबकॉन्शियस में है, वो आपके जिसको बोलते हैं योर इंस्टिंक्ट्स। बाहर तो बहुत शोर है, लोग आपको बोलेंगे ऐसे करो वैसे करो, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, बट आपको सुननी सबकी है, करनी मन की है। तो दैट्स द की फॉर अ फिल्म मेकर कि वो अपना एक्सप्रेशन आगे लेके आए। एक आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से सिनेमा कितना बदला है? एक रंग दे बसंती जिस वक्त आपने बनाई थी, वो भी उस वक्त एक मूवमेंट बन गई थी। वो अभी भी मतलब बहुत लोगों के लिए वो फिल्म एक ऐसी फिल्म होगी कि जिससे वो पढ़ते हैं, सीखते हैं। फिर अभी हम देखते हैं सैयारा आती है, धुरंधर आती है। कितना चेंज हुआ है सिनेमा में, OTT भी आया, एक ओवरऑल एक बड़ी बड़ी सारी चीज़ें आई। नहीं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है चेंज। तो बहता पानी हमेशा एक जमे हुए पानी से ज़्यादा मायने रखता है। तो आई बिलीव इन चेंज एंड आई थिंक समय के साथ चीज़ें बदलती, और लोग जैसा सोचते हैं और आवाम जैसी सोचती है, उनको वही मिलता है जो वो डिज़र्व करते हैं। तो फिल्म मेकर्स कोई एलियन तो है नहीं जो अचानक ऊपर से ठपकेंगे और फिल्में बनाना चाहें। हमारे बीच में से, हमारी फैमिली से हैं, हमारे स्कूल कॉलेज से ही आते हैं, तो वो वही फिल्में बनाएंगे जो जो उनको समझ में आ रहा है। अगर इसमें बहुत बड़ा रोल है आपके स्कूल का, आपके कॉलेज का, आपके परिवार का, आपके नेबरहुड का, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। तो वहाँ की हवा कैसी है, जो आप सांस अंदर ले रहे हैं, वही आपको एक पूर्ण इंसान बनाता है। तो वही फिल्में आप बनाते हैं। एक सर, आपको लगता है कि कुछ फिल्में मैं ऐसी देखता हूं जो फिल्म फेस्टिवल्स में जिनको बहुत तारीफें मिलती हैं, स्टैंडिंग ओवेशन, हम सुनते हैं 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन इतना, बट उनको कहीं ना कहीं रिलीज तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। किसी को 2 साल लग जाते हैं, फिर जब वो फिल्म कहीं ना कहीं किसी OTT पे आती है, हमको लगता है कि फिल्म तो बड़ी अच्छी है। तो इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नज़र आता है, या फिल्म फेस्टिवल्स ऐसी चीज़ें उसमें कितना हेल्प करती हैं? हाँ, नहीं, ये ना तो मैं इसे प्रॉब्लम मानता हूँ, तो इसका कोई सल्यूशन है नहीं। एक अच्छी फिल्म है तो प्रेस का एडिटोरियल होना चाहिए कि उसको आगे लेके जाए, क्योंकि अच्छी फिल्में जो होती हैं, खासकर वो छोटी फिल्में भी होती हैं, वो कम बजट में भी बनती हैं, तो आपके पास इतना पैसा रह नहीं जाता कि आप उसकी पब्लिसिटी कर पाएँ या करोड़ों रुपया खर्च पाएँ। एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म 15 से 25 करोड़ रुपया खर्चती है अपनी पब्लिसिटी पे। एक इंडिपेंडेंट फिल्म 1-2 करोड़ में बन जाती है। तो वो कहाँ उस मतलब वो compete कर पाएगी इतने बड़े नॉइज़ में, जो इतनी बड़ी जो यहाँ पे है। तो इसमें हम जो फिल्म मेकर हैं, जो जर्नी से गुजर चुके हैं, हमें वो प्रमोट करना चाहिए अपने सोशल हैंडल्स में। बट जर्नलिज्म, अकॉर्डिंग टू मी, in all the countries you see, whether you look at Spain, you look at Italy, you look at France, and you look at the cinema from those countries. You look at Iranian cinema, it's outstanding. The great masters are from there. It's always the press which has put the film on an international map. Now, a film like Lunchbox did not do good box office here, but दुनिया भर में बहुत चली। तो वो दुनिया की प्रेस का हाथ था, हमारी प्रेस का हाथ नहीं था उसमें। लेकिन बड़ी सारी बहुत अच्छी थी, फिल्म अच्छी थी, लेकिन ऐसे तो सर ऐसे तो शोले के लिए भी उस वक्त मतलब हम तो पैदा नहीं हुए थे, बट कहा जाता है कि उस वक्त डिक्लेयर हो गया था जी फ्लॉप है, बेकार है, बट देन इट क्रिएटेड हिस्ट्री। तो सवाल ये मैटर करता है। मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ऑडियंस को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो देखती है उस चीज़ को, मतलब इसमें प्रेस क्या किसी चीज़ को हिट और फ्लॉप करवा सकती है? शोले 50 साल पहले आई। 50 साल पहले एक साल में
20-25 फिल्में बनती थी, अब ये 1000 बनती हैं। फ्राइडे पे बहुत प्रेशर होता है, तो फिल्म अगर फ्राइडे को नहीं चली तो वो मंडे को उतर जाती है, क्योंकि देयर इज अ कमर्शियल रीज़न बिहाइंड इट। वी डोंट हैव अ सर्किट फॉर आर्ट हाउस सिनेमा, और जिसको ऑल्टरनेट या पैरेलल सिनेमा बोलते हैं। ना ही हमारी कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे मुझे याद है NMDC वुड फाइनेंस जाने भी दो यारो, अरसत है, ऐसी ऐसी फिल्में, तमस जैसा टीवी सीरियल, तो वो हमें पॉलिसीज़ लेके आनी है वापस, तो उससे इंडिपेंडेंट सिनेमा बढ़ेगा। या आप कब अब बड़े पर्दे पर ला रहे हैं? कुछ हिंट अगर देना चाहें, कितना इंतज़ार होगा? तो मेरी आखिरी फिल्म मेरे ख्याल से कोविड में रिलीज़ हुई थी, उसका नाम था तूफ़ान। तो बड़े पर्दे पर नहीं आई क्योंकि थिएटर सारे बंद थे और हम उसको रख नहीं पाए, और बिकॉज एंड वी थॉट कि लोग घर पे बैठे हैं, तो अगर उनको एक नई फिल्म देखने को मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं कर्ण पे काम कर रहा हूँ महाभारत से को लेकर, तो बहुत रिसर्च है, बहुत पढ़ने को लगा है। अब जाके स्क्रिप्ट पूरी हुई है और हम उसको कास्ट करके बस आगे बढ़े। कितना टाइम लगा सर वैसे आपको इसकी रिसर्च में? इसको लिखने में 6.5 साल गए मैं। या एक फिल्म मेकर के लिए इतना वक्त देना कितना पेशेंस का काम होता है, बिकॉज हम तो आजकल बहुत क्विक वाले लोग हो गए ना कि जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो कैसे खुद को मतलब कंटेन करना पड़ता है कि भाई ठीक है, होगा होगा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीबडी। जब आप महाभारत जैसा सब्जेक्ट उठाते हैं, तो टू डिजर्व टू टेल अ फिल्म ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम दैट एंड सच अ कैरेक्टर कॉल्ड कर्ण, यू नीड टू गिव योर लाइफ टू इट। बाकी आपके ऊपर है, आपको फास्ट फूड खाना है तो आप फास्ट फूड खाएंगे। तो आने में अभी लगेगा 1-2 साल का वक्त? अभी कम से कम 4 साल। तो मैंने अपने आप को 12 साल दिए हैं इस फिल्म के लिए। या थैंक यू सो मच सर, एंड कमेंडेबल। 12 साल मतलब किसी एक चीज़ को देना नहीं है, उसको लिखने में और भी ज़्यादा टाइम गया था, और 5000 साल से ये कहानी है हमारे साथ, हमारे जहनों में, तो 12 साल उसमें कुछ भी नहीं है। नहीं वो है, बट सर आजकल जो एक चीज़ें होती है ना कि प्रोजेक्ट हम ज़्यादा बनाते हैं, फिल्में कम बनाते हैं, तो उसमें अगर कोई इंसान किसी चीज़ को 10-12 साल दे रहा है तो मुझे लगता है आज के सिनेरियो में तो वो कमेंडेबल ही है। I don't know. I don't know how to comment on that. All my films have taken a lot of time, and Rang De Basanti took me 5 years. Milkha took me 5 years. Dilisha took me 5 years. तो अपनी 25 साल की जर्नी में मैंने 5 फिल्में बनाई हैं। मैं अभी मिल्खा की, दिव्या दत्ता से मेरी अभी इंटरव्यू हुआ, उनकी बड़ी अच्छी सीरीज आई है चिरैया। सो वी डिस्कस लॉन्ग अबाउट मिल्खा कि एक उनका जो एक सीन था उनके हस्बैंड के साथ, आई सेड कि मैं छोटा था उस टाइम, मतलब अभी के कंपैरिजन में, मैंने कहा दैट उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर इतना ज़्यादा था कि मतलब मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे वो सीन याद आ जाता है। ही सेड कि मुझसे ये बात बहुत लोगों ने कही है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू हैव क्रिएटेड, एंड प्लीज़ कीप डूइंग सो, बिकॉज हमको भी इंतज़ार रहता है ऐसी फिल्मों का जो हमारे साथ रह जाएं, जो सिर्फ हम देखने के बाद संडे तक मंडे तक भूल ना जाएं। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। You want to add something? Nothing. Thank you. Thank you so much, sir, and you look very handsome. Thank you. Thank you so much. It's not-